दोस्तों, भोले भंडारी, मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। आज के देवाणी जुनवाणी मंगलवाणी। अभी मैं यूट्यूब चैनल न्यूज लॉन्चर सुन रहा था। उसका टाइटल था, अब मोदी भी नहीं बचा पाएंगे शाह को। मैं उसको सुन रहा था। इस बारे में मेरी क्या प्रतिक्रिया है, मुझे क्या देवाणी हुई है, सुनिए। अब शाह को तो क्या, अब सूर्य चंद्रमा और दुनिया के 800 करोड़ लोग एक साथ होकर मोदी कोई नहीं, मोदी साहब भागवत एंड कंपनी को सपोर्ट करें तो भी इनको कोई नहीं बचा पाएगा। इन लोगों को अपनी जान बचा बचा कर भागना ही पड़ेगा। ऐसी मिट्टी खराब होगी इनकी कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। क्या मोदी साहब भागवत एंड कंपनी, ये जो भेड़िए लोग और जो शासन कर रहे हैं, इनको कोई नहीं बचा सकता। इनकी ऐसी मिट्टी खराब होगी। क्या सूर्य चंद्रमा और दुनिया के 800 करोड़ लोग इनकी तरफ हो जाएं तो भी क्यों नहीं बचा सकता? इसका एक अद्भुत जवाब सुन लीजिए। क्योंकि इनको मैं मंगल नहीं बचाना चाहता। यद्यपि मैं किसी को किल नहीं करना चाहता, किल तो किसी को करना ही नहीं, लेकिन उनके होश ठिकाने लगाने के लिए, उनको अपने कर्मों का दंड देने के लिए मैं भगवान से सिर्फ प्रार्थना करता हूँ। और अब ये मोदी साहब भागवत, योगी और ये पूरा भेड़िया मंडली है जो 10-11 साल से शासन कर रही है, और इन्होंने जितना बुरा भारत के साथ, भारत की गरीब जनता के साथ किया है, उसको बयान नहीं किया जा सकता। और अब इनको, ये भागने वाले हैं, इनको भागना ही पड़ेगा। और ज़्यादातर संभावना यही है कि इनको भागने भी नहीं दिया जाएगा, इनको पकड़ लिया जाएगा। हालात तो कुछ ऐसी बनेंगी, इनको पकड़ कर छोटी छोटी कोठरियों में डाल दिया जाएगा। और तब इनको पता चलेगा कि यह दुनिया किस चिड़िया का नाम है। और जो नई शासन व्यवस्था आएगी वह चला कर बताएगी कि देखो शासन ऐसे चलता है, और सारा शासन पिन चलेगा। तब देश है कोई विकास की तरफ बढ़ेगा। ये लोग विकास की तरफ बढ़ने देंगे? भेड़िए लोग। तो आज की क्या देवाणी हुई, मोदी साहब भागवत, योगी इत्यादि इस मंडली को, इस भेड़िया मंडली को, चाहे सूर्य चंद्रमा और दुनिया के 800 करोड़ लोग इनकी तरफ आ जाएं सपोर्ट करने के लिए, तो भी नहीं बचा सकता। क्योंकि इनको मैं नहीं बचाना चाहता। मेरा अंदर का विश्वास ऐसा बोलता है, मेरी तपस्या, मेरा डिटर्मिनेशन, मेरा संकल्प ऐसा बोलता है, तो मैं सब बोल सकता हूँ। अब तो ये भूल जाए शासन करना, इनमें अक्ल नहीं है, इनकी खोपड़ी खराब हो गई है। खराब तो बहुत दिनों से है, इस व्यवस्था की खोपड़ी खराब हज़ारों साल से है।
अब ज़्यादा हो गई है। अब इनको ऐसा दंड मिलेगा, ऐसा दंड मिलेगा, इनके लिए भारत से भागना बहुत मुश्किल है। बीच में पकड़ ले जाएंगे ये लोग। क्या होता है, 140-50 करोड़ लोगों का देश, और जिसमें ईवीएम के साथ ऐसा खिलवाड़, जिसमें पुलवामा जैसी घटनाएं, जिसमें पहलगाम जैसी घटनाएं, जिसमें ऐसे ऐसे कांड, प्रधानमंत्री कोष में 40,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करना, और कहते हैं ये तो प्राइवेट है। हाँ भाई, प्राइवेट है तो सही, कितने कितने घपले इन लोगों ने कर रखे हैं। वो सारे तो निकल कर अभी आएंगे। अभी थोड़ा व्यवस्था परिवर्तन हो जाने दीजिए, और अवश्य होने जा रहा है। इनको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इनको मैं बचाना नहीं चाहता। ये मेरे अंदर मेरे इष्ट भगवान शिव बोलते हैं, इसलिए मैं ऐसा बोलता हूँ। असल में तो वे बचाना नहीं चाहते, तो कुछ नहीं हो सकता इनका। देखते जाइए होता है क्या, सब सामने आने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या देश को मजाक बना रखा है, मानवता को मजाक बना रखा है, दुनिया को मजाक बना रखा है, उस भगवान को मजाक बना रखा है। अरे ऐसा तो किसी एक डॉगी को उस गद्दी पर बैठा देते, या एक 2 साल के 5 साल के बच्चे को एक गद्दी पर बैठा देते, तो वह देश इससे बेटर चला लेता। एक 10 साल के बच्चे को गद्दी पर बैठा देते तो वह चला लेता, क्योंकि वह चलाता अपने काउंसलर के आधार पर। काउंसलर सलाह देते और देश चलता जाता। ऐसा ही होने वाला है। इनको अब कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि मैं इन्हें फेवर नहीं करता, मैं इनको नहीं बचाना चाहता। और मुझे तो कई दशक पहले भगवान ने बता दिया था कि मंगल अब मनुवाद का खात्मा होने जा रहा है, होता रहेगा, तुम देखते जाइए। तब मैंने भगवान से प्रार्थना करी और ये सोचा कि मनुवाद का खात्मा तो होता जा रहा है, होने जा रहा है, होगा, लेकिन इन मनुवादियों का क्या होगा, इनका तो भयानक अंत नहीं हो जाएगा। और मैं तभी से ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान मनुवाद का तो खात्मा कर, लेकिन मनुवादियों का खात्मा नहीं करना, इनको शिक्षों में डाल देना, दंड देना, इनकी पिटाई कर देना, इनको लूट लेना, लेकिन किलिंग किसी का नहीं हो, खात्मा नहीं। यही कारण है कि ये बचे हुए हैं। इनका खोपड़ा खराब हो गया है, और खोपड़ा खराब इतना कि सबका हो गया है। ऐसा भी तो नहीं है कि हज़ारों में कोई एक मिल जाए कि वो सही कहता है। शंकराचार्य देखो क्या करते हैं, मौज मारना। इनका दिमाग देखिए, ये मनु के भी बाप बन रहे हैं। ज़रा देखते जाइए भाई साहब, शंकराचार्यों, देखते जाइए समय क्या करवट लेता है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।